एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैंडलस्केप। आज की हमारी वीडियो है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, साउथ अमेरिका के बारे में। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो 12 कंट्रीज से मिला के बना है और पूरे वर्ल्ड का 1/8 पार्ट है। इनफैक्ट ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। करीब 400 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन के साथ साउथ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का 2 गुना है साइज में। डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वास्ट मिनरल वेल्थ एंड काफी सारे फ्रेश वाटर को इंक्लूड करता हुआ साउथ अमेरिका इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है हमारी इस दुनिया के लिए। नंबर 8 पे है वेनेजुएला, जिसको बॉर्डर करती है 3 कंट्रीज, ब्राजील, कोलंबिया एंड गयाना। अब वेनेजुएला एक चीज के लिए तो काफी फेमस है एंड आई गेस आपको वो पता ही होगा, विनिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बट सुंदर लोगों के साथ साथ ये जगह भी काफी सुंदर है। यहाँ पे आपको मिलेंगे करीब 300 आइलैंड्स और ये इतनी डाइवर्स है कि वर्ल्ड की 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक मानी जाती है। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीसीज के मामले में तो ये पूरे विश्व में 7वें स्थान पे है। यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, जिसका नाम है एंजल फॉल्स और सॉल्टो एंजल्स। और भी घूमने वाली जगह देखी जाए तो यहाँ पे कनाइमा नेशनल पार्क भी है, जो 3 मिलियन हेक्टेयर्स में फैला हुआ है एंड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 7वें नंबर पे है बोलिविया, जहाँ आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट से लेके एंडीज माउंटेन रेंजेस एंड द एटाकामा डेजर्ट सब देखने मिल सकता है। बोलिविया हाइट पे सिचुएटेड है, जिससे एल्टीट्यूड सिकनेस और नोजिया भी एक्सपीरियंस करने मिल सकता है आपको। यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक भी है, दैट इज लेक टिटिकाका। बट पर्सनली माय फेवरेट इज सलार दे उयुनी, जो कि है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल मिरर एंड जिसके बारे में हमने आपको 7 अनबिलीवेबल ऑप्टिकल इल्यूजन्स वाली वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जल्दी से जाके देखो। ये कंट्री साउथ अमेरिका के मिडिल में है और चारों तरफ से दूसरी कंट्री से घिरी हुई है, यानी लैंडलॉक्ड है एंड किसी ओशन से कनेक्टेड नहीं है। बट फिर भी इसकी अपनी नेवी है। स्ट्रेंज राइट? बट क्यों? इसका आंसर भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे, तो नोटिफिकेशंस को ऑन रखना। यहाँ पे इंडिजिनस लोगों की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट 55% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंडिजिनस। अब आते हैं चिले पे, जो कि 6th प्लेस पे रैंक्ड है। यहाँ पे पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, जो कि गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उसके बाद आती है दुनिया की सबसे सूखी जगह, जो है द फेमस अटाकामा डेजर्ट, जो कि ओल्डेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड भी मानी जाती है, जहाँ के कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ आज तक कभी भी पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी है। इसके साथ साथ एंडीज माउंटेन्स, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ममी एंड इवन पेंगुइन्स भी है चिले में। यकीन नहीं होता? यस, पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिका में ही नहीं, सदर्न चिले के कई पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। तो अगली बार पेंगुइन्स देखना हो एंड फ्रीज भी ना होना हो तो चिले भी जा सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ नाम से चिले है, असल में अंटार्कटिका जितना चिल नहीं है। अब आते हैं 5th रैंक प्लेस पे, जो कि है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सिर्फ ज्योग्राफिकली एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहां से टैंगो डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था। अब हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ये भी जान ले कि वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है। तो हाँ, ये भी अर्जेंटीना में ही है, जिसका नाम है उसुआया। इनफैक्ट ये अंटार्कटिका तक पहुंचने का सबसे क्लोजेस्ट दरवाजा भी है। तभी तो कहा जाता है कि अंटार्कटिका के फर्स्ट नेटिव लोग अर्जेंटीनियंस डिसेंट के ही थे। अर्जेंटीना में अगर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टेस्ट लेना है तो बुएनोस एरीज, जो कि यहाँ का कैपिटल भी है, एक सूटेबल प्लेस है। इसके अलावा पाटागोनिया भी एक अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस है, अगर आपको बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट लाइफ एंजॉय करनी है तो। बट फिलहाल अर्जेंटीना की स्थिति इकोनॉमिक रिसेशन एंड डेंगू के फैलने की वजह से खराब है। बट होपफुली हम प्रे करेंगे कि ये चीजें जल्द ही ठीक हो जाए एंड ये कंट्री वापस अपने थ्राइविंग फॉर्म में आ जाए। 4th नंबर पे है पेरू, और पेरू से आपको याद आ ही गया होगा, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? माचू पिचू, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इसके बारे में हमने आपको अपने एक शॉर्ट्स में भी बताया था, नहीं देखा है तो जाके तुरंत देखो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अमेज़न रिवर भी पेरू से ही शुरू होती है एंड मुख्य रूप से पेरू अपने खाने और वर्ल्ड फेमस पेरुवियन पॉन्चोस के लिए जाना जाता है, जिनको बनाने में कुछ 6 महीने तक लग सकते हैं। बट मुझसे पूछो तो यहाँ की मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है विनिकुंका, जो कि एक ऐसा माउंटेन है जो रेनबो कलर्स में है और इसलिए इसको माउंटेन ऑफ 7 कलर्स भी कहा जाता है।
खाने के मामले में अगर आपको फिश पसंद है तो आपको पेरू की नेशनल डिश सेविचे जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप साक्से वामान एंड कोलका कैन्यन भी देखने जा सकते हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर पे है इक्वाडोर, जिसका नाम आता है इक्वेटर से। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया के मिडिल में स्थित है। दुनिया की 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी इक्वाडोर ने ही घेर के रखा है। आपने देखा होगा मोस्ट कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स हैं, बट इक्वाडोर में तो नेचर के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और एक ऐसा फैक्ट जिसपे आई नो आप सब मुझे काउंटर क्वेश्चन करोगे, वो ये है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट भी यही है, जो है माउंट चिम्बोराजो, जो कि एक इनएक्टिव वोल्केनो है और 6000 मीटर्स ऊंचा है। अब मुझे पता है आप बोलोगे फिर बेचारे माउंट एवरेस्ट का क्या, उसकी कोई फीलिंग नहीं है। आई नो माउंट एवरेस्ट का मीन सी लेवल से हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ के सेंटर से सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पे चिम्बोराजो की ही चोटी है और इसलिए इसको आउटर स्पेस के क्लोजेस्ट भी माना जाता है एंड नॉट माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है एज वी ऑल नो ब्राजील। एंड नो, ये सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न रिवर के लिए ही नहीं जाना जाता। ना ही ब्राजील साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है, बट पूरे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री भी है। इनफैक्ट जहां सारी कंट्रीज का एक ही टाइम जोन होता है, ब्राजील के तो 4 टाइम जोन्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील इतना बड़ा है कि सूरज के ढलते ढलते ही बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ब्राजील में होस्ट होता है दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवल। ये होस्ट होता है रियो दे जेनेरो में एंड इसका नाम भी होता है रियो कार्निवल, जिसमें करीब 2 मिलियन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रियो दे जेनेरो की बात हो ही गई है तो इस ब्राजीलियन सिटी की भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो। ये इकलौती ऐसी सिटी है जो एक टाइम पे पोर्तुगाल की कैपिटल थी एंड इकलौती ऐसी यूरोपियन कैपिटल थी जो यूरोप के ही बाहर लोकेटेड थी। इस सिटी का तो नाम भी गलती से रखा गया। एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर को लगा कि इस नाम का मतलब है द माउथ ऑफ द रिवर, जबकि इसका रियल मतलब है जनवरी रिवर। नाउ कैन यू गेस फर्स्ट नंबर पे क्या होगा? इट्स वन एंड ओनली कोलंबिया, जो कि सेकेंड मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड मानी जाती है ब्राजील के बाद, जबकि कोलंबिया का साइज ब्राजील से 10 टाइम्स छोटा है। कोलंबिया अपने म्यूजिकल कल्चर के लिए जाना जाता है एंड इनफैक्ट द मोस्ट फेमस शकीरा भी यहीं की है। कोलंबिया में पाया जाता है कानो क्रिस्टल्स, जिसे द रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है, जो येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक से लेके रेड तक अपने कलर्स चेंज करती है। नदी है या गिरगिट? एनीवेज, आपने ये नीता अंबानी के पहने हुए एमरल्ड्स तो जरूर देखे होंगे। कोलंबिया इन एमरल्ड्स का प्राइम लीडिंग सोर्स है पूरे वर्ल्ड में। इसके साथ साथ आप जो कॉफी पीते हो उसका भी 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड भी कोलंबिया ही है। यहाँ का ओल्ड टाउन ऑफ कार्टेगेना एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है एंड इसके साथ साथ अमेरिका की प्रिजर्व कॉलोनियल आर्किटेक्चर का ये एक प्राइम एग्जाम्पल भी है। ये नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इट हैज इट ऑल। आर्ट, आर्किटेक्चर, नेचर, म्यूजिक, सैंड बीचेस, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कोलंबिया में ना मिले। तो इसलिए साउथ अमेरिका जाओ तो कोलंबिया को इस रैंक लिस्ट की तरह अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी नंबर 1 पे रखना। तो ये थी आज की लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो आई एम श्योर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग होगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है इसमें, ताकि अगर आप साउथ अमेरिका विजिट करने की सोचो तो ये प्राइम लोकेशंस बिल्कुल ना भूलो। ये रैंकिंग्स मोस्टली फोर्ब्स एंड मनीको के हिसाब से ही है, बस ब्राजील के अलावा। ब्राजील को दूसरे स्थान पे हमने ऐड किया है क्योंकि साउथ अमेरिका की बात हो और ब्राजील को इंक्लूड ना किया जाए, ये तो कुछ अटपटी सी बात लगेगी एंड आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देना हमारे चैनल की आदत नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आपसे टाटा बाय बाय करते हुए एग्जिट लेंगे और जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ। बट आप मत भूलना हमें सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। Stay connected to Candlescape for more of such content. Till then, sayonara.